खुशी लाइफ। चलो तुम लोग की छुट्टी। छुट्टी। पर जाने से पहले एक बात सुन लो। नहीं। कल तुमको सबको पता है क्या है? स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल सही। तो तुम लोग सीनियर हो, इसलिए झंडा फहराने का प्रिविलेज तुम में से किसी एक को मिलेगा। यार मुझे चाहिए। मुझे करना है। जिसे भी करना हो, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? उससे देश के बारे में एक स्पीच भी देनी पड़ेगी। वो तो हम कर लेंगे। अच्छा पहले आप हमको बताओ, स्वतंत्रता दिवस क्या है? लड्डू बटने का दिन। कुछ भी। अब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम स्पीच में क्या बोलोगे? मैं बताता हूँ सर। हाँ पिंटू बोलो। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। नहीं सर, वो तो 26 जनवरी को हुआ था। बिल्कुल सही पिंकी। तो अब बताओ 15 अगस्त को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? सर, 15 अगस्त के दिन हमें आजादी मिली थी और ये सब बहुत मेहनत के बाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 हमें आजादी मिली थी और बहुत मेहनत से मिली थी। आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत करी थी। पर आजादी मिली किससे थी पिंकी? वो तो नहीं पता सर। किसी को पता है? मुझे पता है सर। बताओ भोलू। हमारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था और हमें आखिर उनसे आजादी मिल गई। हमारी आजादी के लिए महान भगत सिंह ने तो अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी जब वह महज 23 साल के थे। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके हमें ये आजादी मिली है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस आजाद देश में जीते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सही दोस्त। तो फिर डिसाइड हो गया, कल भोलू ही स्पीच देगा। सर अब घर जाए। जाओ। अरे भगवान, इतनी जल्दी रहती है इनको घर भागने की। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ बैठो फिर बताता हूँ। बोल अब। मुझे कल स्कूल में एक स्पीच देनी है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे झंडा फहराने का भी अवसर मिलेगा। अरे वाह बेटा, तेरे पापा सुनेंगे तो बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाएगा उनका। वो तो है माँ, पर ना मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने स्कूल में बोल तो दिया है कि मैं स्पीच दूंगा, पर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो आप बताओ ना मैं क्या बोलूं। बेटा, जो तेरे दिल से निकले वो बोल दे। इतने सालों से इस देश में तू भी तो स्वतंत्र रह रहा है, तो जो भी तेरे दिल में आए वह बोल दे। यह तो ठीक है माँ, पर जब मुझे स्वतंत्र ना होने का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं तो बचपन से ही स्वतंत्र रहा हूं। बेटा, कुएं की गहराई नापने के लिए कुएं में कूदना नहीं पड़ता। तुम एक काम कर सकते हो, अपने नाना जी के घर जाओ और उनसे इस बारे में बात करो। वह तो सेनानी थे। ये अच्छा आइडिया दिया है माँ। खाना पीना खाकर बढ़िया जाता हूं। मैं खाना लगा देती हूँ, तब तक तू मुंह हाथ धो ले। जी माँ। कितना सुंदर नजारा है, जितना भी देखो मन नहीं भरता।
नाना जी, नाना जी। मैं तो भूल ही गया, इनको दूर से सुनाई देता ही नहीं है। नाना जी। अरे बेटा भोलू, तुम कब आए? बस अभी ही आया हूँ। बैठ जाओ बेटा। नाना जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी? हा 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 हा। हाँ बेटा, वो दिन याद आ गए। अलग ही जोश रहता था सब में। हर किसी का बस एक ही उद्देश्य था, देश की आजादी, हमारी आजादी। पता नहीं कितने मित्रों को मैंने खोया, पर किसी का भी बलिदान जाया नहीं गया। आखिर हमने आजादी पा ही ली। मेरा एक दोस्त था, रामू। इतना जोश था उसमें, उसने दिन रात एक कर दिए थे स्वतंत्रता पाने के लिए। बड़ा ही अच्छा लड़का था, पर बेचारा आजादी महसूस करने के लिए जी नहीं सका। पर देखो, आज उसकी कुर्बानी जाया तो नहीं गई। कम से कम आज सब आजाद हैं, अपने मन की जिंदगी जी रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। मुझे याद है वो खौफनाक दिन जब भगदड़ मची थी। तुम्हारी नानी भी वहीं पे थी और मैं भी। हम अलग हो गए थे। मुझे लगा मैं तुम्हारी नानी को खो दूंगा, पर किस्मत ने हमारा साथ दिया और अंत में हम मिल गए। बड़े ही कठिन दिन थे। आज के जीवन में तो लोग छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। उस समय अगर देखते ना, तब समझ आता। लोगों को पता था कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी लोग झेलते थे। हमारे स्वभाव में ही नहीं था दूसरों को चोट पहुंचाना। पर आखिर लोगों में राष्ट्रवाद जागा और हमें आजादी मिली। बहुत मुश्किल रहा होगा नाना जी। मुश्किल तो था बेटा, पर जीवन में जब मुश्किल ही ना हो तो क्या मजा। सही बात है नाना जी। मैं चलता हूँ नाना जी, मुझे कल के लिए स्पीच तैयार करनी है। हाँ बेटा, खुश रहो। जनि गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे। जय 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 हे। भारत माता की जय। आप सभी अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाएं। हमारे बीच मौजूद भोलू चंद शब्द कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। चलो चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोलू है और मैं यहाँ आज आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने आया हूँ। ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा
कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। कई सारे आंदोलन लड़े गए और काफी प्रयास किया गया, तब जाकर हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिली। और आज हम यहाँ पर अपने मन से जो जी रहे हैं, हमारे पास जो अधिकार हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण है जिन्होंने उस समय हिम्मत दिखाकर हमें आजादी दिलाई। असल में आजादी का ना होना क्या होता है, वह वही लोग जानते हैं जो उस समय उस लड़ाई में लड़े थे। हम बस उसकी कल्पना कर सकते हैं। आज की दुनिया में कई जगह नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, पर आजादी का ना होना क्या आपको पता भी है? यह सब जो नारे लगाए जाते हैं वह उसी कारण तो लगाए जाते हैं कि आपके पास आजादी है, अपने शब्द कहने की आजादी, अपने मन से कुछ करने की आजादी। क्या उस समय कुछ कहा जा सकता था उन लोगों के खिलाफ जो आप पर राज कर रहे थे? तब अगर कोई कुछ कहता भी था तो या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था या फिर कोई भी ऐसी सजा मिलती थी जो उन्हें लगती थी कि सही है। मतलब एक वक्त ऐसा भी था जब एक नियम आया था कि वह चाहते तो बिना किसी कारण के, बिना कुछ बोले भी आपको जेल में डाल सकते थे। क्या आज ऐसा होना संभव है? बिना किसी बेस के आपको जेल में डाला जा सकता है? तो किस बात की आजादी की मांग करी जा रही है? हम एक आजाद देश हैं। आजाद ना होना कैसा होता है, क्या होता है, यह जानने के लिए तो आपको उसी लड़ाई में जाना पड़ेगा जहां पर आपको पता भी ना हो कि आज आप घर लौटेंगे या नहीं। कई लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है। इस देश ने हमें इतनी आजादी दी है कि हम दूसरे देश में जाके बस सके, अगर हमें इस देश में डर लग रहा है तो। हम एक आजाद देश है और हमें इस देश पर गर्व होना चाहिए। हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम आजाद हैं। धन्यवाद करता हूं मैं उन लोगों का जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। धन्यवाद करता हूं मैं उन लोगों का जो बिना डरे इस लड़ाई में लड़े। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने अपना थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हमारी आजादी के लिए लगाया। धन्यवाद सभी का, और आप सबका भी धन्यवाद।